मूर्ति का निर्माण कार्य राजा महामंत्री को सौंपता है। मूर्तिकार राजा की बात सुनकर जो कर रहा होता है उसे छोड़कर उस पत्थर को लेकर छेनी और हथौड़ी से उस पर वार करने लगता है। उसने 100 बार तक प्रयास किया लेकिन वो पत्थर उससे नहीं टूटा, जिसकी वजह से उसे असफलता का सामना करना पड़ा। ये पत्थर टूट सकता था एक और प्रयास के बाद। सफलता मिलने के तो चांसेस ही नहीं रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही कमाल की बात कही है किसी ने कि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। तो कहानी है एक महान राजा की। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही महान राजा राज्य करता था। एक बार राजा से मिलने के लिए एक साधु उसके दरबार में आते हैं। राजा साधु का आदर सत्कार करता है, उन्हें खाना पीना खिलाता है। जब राजा साधु से विदा लेने लगते हैं तो साधु उस राजा को एक पत्थर उपहार के रूप में देते हैं। साधु से विदा लेने के बाद राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठता है और ये विचार करता है कि इस पत्थर का क्या किया जाए। तभी वो सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि इस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण करवा के राज्य के मंदिर में स्थापित कराएंगे। मूर्ति का निर्माण कार्य राजा महामंत्री को सौंपता है। महामंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाता है और उससे कहता है राजा ने ये पत्थर दिया है जिससे भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण होगा और इस प्रतिमा को राज्य के मंदिर में स्थापित करवाया जाएगा, जिसके बदले में तुम्हें 100 सोने की असरफियाँ दी जाएंगी। मूर्तिकार राजा की बात सुनकर जो कर रहा होता है उसे छोड़कर उस पत्थर को लेकर छेनी और हथौड़ी से उस पर वार करने लगता है। इधर महामंत्री चला आता है और वो मूर्तिकार उस पत्थर पर वार करने लगता है। उस मूर्तिकार ने 1, 2, 3, 4, 10, 50 ऐसे वार करते रहा, लेकिन वो पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने 100 बार तक प्रयास किया लेकिन वो पत्थर उससे नहीं टूटा। एक और बार जब वो हथौड़ी से वार करने ही जा रहा था तो उसने ये सोचकर अपना हाथ पीछे खींच लिया कि जब 100 बार प्रयास करने से नहीं टूटा तो इसे एक बार से क्या टूट ही जाएगा। उसने पत्थर वैसा का वैसा ही छोड़ दिया और महामंत्री के पास जाकर कहा कि महामंत्री साहब, इस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है। ये पत्थर बहुत मजबूत है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन महामंत्री को तो राजा का आदेश का पालन करना था। उसने कहा कि तुमसे नहीं बनेंगी तो कोई बात नहीं, मैं ये कार्य किसी दूसरे मूर्तिकार को सौंप दूंगा। इतना कहकर वो पत्थर लेकर मूर्तिकार राज्य के दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है और उससे कहता है कि राजा का आदेश है, इस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण करवाकर राज्य के मंदिर में स्थापित करवाया जाएगा, जिसके बदले में तुम्हें 100 सोने की असरफियाँ दी जाएंगी। राजा के इस आदेश की बात सुनकर वो मूर्तिकार झट से उस पत्थर को ले लेता है और उस पत्थर पर जैसे ही छेनी और हथौड़ी से वार करता है वो पत्थर पहले ही वार में टूट जाता है। इधर महामंत्री ये सोचने लगता है कि काश वो पहला मूर्तिकार एक आखिरी प्रयास और कर देता तो ये पत्थर टूट जाता और 100 सोने की असरफियों का हकदार वो पहला मूर्तिकार होता। लेकिन उसने ये आखिरी प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से उसे असफलता का सामना करना पड़ा। ये पत्थर टूट सकता था एक और प्रयास के बाद, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसी ही सिचुएशन होती हैं। कभी कभी हम कोई काम करते हैं, उसमें जी जान से लगे हुए होते हैं, लेकिन उसमें सफलता मिलती ही नहीं है और हम निराश होकर उस काम को करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है और उस काम को करना बंद कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस काम को अगले ही स्टेप पे आपको सफलता मिलने ही वाली होती है उस काम में, लेकिन हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं तो सफलता मिलने के तो चांसेस ही नहीं रहते हैं। दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।